पेट्रोल डीजल तो कम कर दी सरकार ने। कम कहाँ कर दिया? सरसों जी क्या कम कर दी? आप बताओ, कच्चा तेल क्या रेट चल रहा है आप बताओ ना। देखो जब से मोदी सरकार आई ना, 4 दिन से हम लोग रोड पे आ गए हैं। जो आदमी 20,000 रुपए कमाने वाले थे, आज हम केवल 12,000 रुपए कमा रहे हैं। और तो जहाँ पर सारा कुछ खत्म हो गया। फिर बीजेपी के नेता तो सारे आते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक इसके पहले की सरकार एक ईंट भी नहीं लगाई थी इस कॉलोनी में। योगी की सरकार तो दे रही है। तो योगी सरकार जाने वाली है भैया, 2 महीने बाद कहाँ से बांट देंगे? आचार संहिता में तुम दे दोगे करोड़? भैया बहुत मुश्किल से चल रहा है। नमक रोटी खा रहे हैं, आधे दिन नमक रोटी खाते हैं, आधे दिन। तो चुनाव पे 180 रुपए अगर सरसों का तेल है तो फ्री में बांटने का क्या मतलब है? आप भी सोच सकते हैं ये बात। हमें विकास चाहिए, हमें तुम्हारी शिक्षा चाहिए, घर चाहिए कुछ। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे नहीं, हम तो कॉलर पकड़ के अपने हक छीन लेंगे। टाइम तो लगता है ना सर जी, बेरोजगार हो गए हम लोग भूखे मर रहे इस टाइम। दिवाली का जो खर्चा हुआ ना, ये महीने की पूरी ड्यूटी करूंगी ना, तभी भरपाई नहीं हो पाएगी। अगर बीजेपी जीती होती तो कहते कि अभी हम खराब हो गया। आज तक ईवीएम बिहार में देखा होगा आपने, बिहार चुनाव आपने कवरेज किया था आपने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज़ में। जी हाँ, इस वक्त भी हम जनता के बीच मौजूद हैं। महंगाई की कितनी मार जो है जनता को झेलनी पड़ रही है, उसको लेकर के जो है आज हम सर्वे कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो है 2 दिन के बाद जो है छठ पूजा भी है। कई बड़े त्यौहार जो है कुछ दिन के पहले ही निकलते हुए सामने आए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है त्यौहार तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन जो महंगाई है उसकी मार जो पड़ रही है वो कैसे झेलेंगे। तो जनता के बीच इसी चीज़ों को लेकर के, इसी मुद्दों को लेकर के मौजूद हैं। कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी है, क्या मन में चल रहा है, क्या रणनीति तैयार कर रही है जनता, उसको लेकर के आज हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं जनता के बीच, सीधे चलते हैं टाइम न व्यर्थ करते हुए कि जनता के मन में दरअसल चल क्या रहा है। क्या नाम है सर आपका? मनोज उपाध्याय। उपाध्याय जी, एक बात बताइए कि सरकार काम कैसा कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिल्कुल ही तरीके से कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या क्या काम अच्छा कर रही है सरकार? सरकार भाई जब यहाँ हमारे क्षेत्र में तो जो भी बहुत नहीं, लेकिन यहाँ रोड की कुछ व्यवस्था है और रोडों की RCC का काम करवाया और जो भी यहाँ का काम है वो कर रही है। लेकिन यहाँ डूब क्षेत्र की वजह से सारी व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन आने वाला समय में हमारे विधायक जी और सांसद जी ये लगे हुए हैं कि जो काम बाकी है उसको हम आगे अधिक से अधिक कराएं। अच्छा, महंगाई को लेकर के बड़ा असमंजस है इस समय पे कि महंगाई अचानक इतनी कैसे बढ़ गई, आपका क्या विचार है? नहीं, महंगाई तो भाई तो पीछे से बढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बार बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसी हिसाब से सब कुछ बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल महंगाई बढ़ी है। महंगाई का थोड़ा सा है, पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ था तो अभी उन्होंने सस्ता किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल का दाम अभी सस्ता किया उन्होंने। तो जितना संभव होगा हर आदमी प्रयास करता है कि संभव अपने प्रयास के हिसाब से अपना वो करे। बाकी सरकार सही है। उत्तर प्रदेश में दोबारा इसके अलावा कोई इतनी अच्छी सरकार कोई नहीं दे सकता है, न प्रशासन के हिसाब से न हर दृष्टिकोण से अच्छी तरह से चल रही है और दोबारा भी यही सरकार आएगी, योगी जी की सरकार। जी। यादव जी, एक बात बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, महंगाई तो ठीक है पुराने समय से चल रहा है, पीछे से ही महंगाई हो रही है, तो सरकार क्या करेगी? आपका इस पर क्या विचार? नहीं तो कितने पीछे से कितनी महंगाई थी जो अब बढ़ गई, अब घट गई। भाई आप ये बताइए, अब हम पेट्रोल डीजल के दाम तो घट गए। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है। तो पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, बहुत अच्छा किया। बढ़ाया किसने था? पिछले 2 महीने में कितना पैसा बढ़ाया? 35 रुपये बढ़ाए 2 महीने में पेट्रोल पर, अगर पेट्रोल का ही दाम लगाएं तो। और इसमें दिवाली तो जैसे तैसे मनिए। आज उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ जनता है और 23 करोड़ में 15 करोड़ से ज़्यादा जो गरीबों को राशन नहीं पहुंच पा रहा है। 15 करोड़ से ज़्यादा, ये इसी पब्लिक से पूछ लो आप, यही पब्लिक बता देगी। और यहाँ पे ना कनेक्शन है, ना रास्ते हैं, ना नाली है, ना खरंजे हैं। तो यहाँ बड़ी असुविधा है लोगों को। ना ही यहाँ किसी को ना राशन मिलता है, ना राशन कार्ड है, ना किसी की वोट है। और ये कह देते हैं 10 रुपये घटा के बढ़ाए किसने थे भैया? जवाब दीजिए सर। भाई साहब यहाँ रोड भी है, आपके सामने रोड भी बना है, नीचे RCC भी बना है, ठीक है। पूरे कॉलोनी में सब कुछ नहीं पूरा हो चुका है, ये मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ रोड भी है, RCC भी है, बिजली भी 24 घंटे में 22 घंटे आती है। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, जवाब नहीं, इसका जवाब सही है, भाई साहब सही दे रहे हैं। आप कॉलोनी में घुस जाओ, एक भी रोड नहीं है, एक भी रोड नहीं बनी हुई है, एक नाली नहीं बनी हुई है, ना यहाँ बिजली की मीटर लगती है, ना रजिस्ट्री है, ना यहाँ रजिस्ट्री है, ना यहाँ ये क्या कहते हैं दाखिल खारिज है। जो भी है बस ऐसे चल रहा है। ये कुछ अलग कह रहे हैं। नहीं, यहाँ 35,000 400 रुपये हम दलाल को देते हैं और 2,000 का बिजली जलाते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें मीटर लगा देगी तो हम खुद 2,000 रुपये देंगे, हम उसमें खुश रहेंगे, मगर हम इलीगल बिजली जला के हम खुश नहीं हैं। 30 से 35,000 यहाँ वोट बने हुए हैं,
3 साल से मीटर बंद है। ये डूब क्षेत्र की वजह से प्रशासन का कुछ आदेश है कि डूब क्षेत्र की वजह से ये यहाँ मीटर बंद है। इस मीटर की वजह से लोगों की दिक्कत है, इस चीज़ को मैं मान रहा हूँ। बिल्कुल इस कॉलोनी में दिक्कत हो रही है। लाइट वाइट सब आ रही है। नहीं, लाइट तो 24 घंटे में 22 घंटे रहती है, लेकिन चार या 6 घंटे लाइट मिलती है। कौन कह रहा है 22 घंटे? 22 घंटे तो हमारे गांव में नहीं है, जो गांव सेक्टर में है ना। और अभी ये कह रहे हैं 30 से 35 हजार वोट है। 30 से 35 हजार वोट है। मानते हैं आप? बिल्कुल। सुनिए 30 से 35 हजार वोट हैं, मानने हैं, ये भी मान रहे हैं, ठीक, हम भी मान रहे हैं 30 से 35 हजार। लेकिन वो वोट लेने के लिए कैसे डूब क्षेत्र है? जब वोट लेने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं कहते डूब क्षेत्र ऐसे हमें वोट नहीं चाहिए? वोट लेने के लिए बीजेपी नेता आते हैं यहाँ, जब तो कहते हैं भाई हमें, जब कहते हैं हमें यहाँ की वोट नहीं चाहिए। नहीं, नेता तो सारे आते हैं भाई साहब। इसके पहले मायावती की भी सरकार रही, अखिलेश जी की भी सरकार रही, फिर बीजेपी के नेता तो सारे आते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन आज तक इसके पहले की सरकार एक ईंट भी नहीं लगाई थी इस कॉलोनी में। ईंट लगाई, सुनिए, हाँ जी, पिछली सरकारों में खरंजा, आश्रम वाला खरंजा देख लो, वो पिछली सरकार में बनाए, लेकिन गिनती के ही 2-4 है, गिनती के। और लाइट जो यही बता देंगे, नाम तो हुआ ना कि नहीं 2005 में समाजवादी साथ में समाजवादी सरकार थी, यही बता देंगे, क्योंकि आज जो लाइट के ठेकेदार है वो यही है। महंगाई है कि नहीं? जवाब नहीं, महंगाई तो है, महंगाई समय के हिसाब से बढ़ेगा, उसके लिए हम कोई वक्त नहीं है। कॉलोनी में हम रहते हैं, 400 रुपये मीटर का देते हैं, मतलब फ्री में दलाल को, मगर हम उसमें खुश नहीं है। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। तो आने वाले समय में चुनाव है, महंगाई मुद्दा रहेगा। महंगाई मुद्दा क्या? हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा आपने? क्या चीज? हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम सिंह हैं, उन्होंने कहा है महंगाई के कारण 4 सीट एक लोकसभा। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। नहीं, आज ये जीत गए तो ये कह रहे हैं कि ये भी अगर बीजेपी जीती होती तो कहते कि ईवीएम खराब हो गया। आज तक ईवीएम बिहार में देखा होगा आपने, बिहार चुनाव आपने कवरेज किया था, आपने देखा होगा बिहार चुनाव। मंत्री, अब आपके मंत्री इस बात तो कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है, रोते हैं, ईवीएम का रोना रोते हैं, और आज जीत गए तो ये ठीक हो गया। आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जी, केवल हमारे देश की शिक्षा खत्म हो रही है और हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और देखो, जब से मोदी सरकार आई ना, 4 दिन से हम लोग रोड पे आ गए हैं। जो आदमी 20,000 रुपए कमाने वाले थे, आज हम केवल 12,000 रुपए कमा रहे हैं। और तो जहाँ पर सारा कुछ खत्म हो गया, जहाँ दिल्ली NCR के अंदर लोग मौत आते रोटी के लिए। ये क्या हमारा भारत है? ये क्या हमारा देश है? ये मोदी के भारत बहुत आगे जा रहा है। क्या आगे जा रहा है? सबका साथ सबका भी। अरे क्या सबका साथ, किसका विकास है? गरीब आदमी रोड पे आ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं। जहाँ आगे आप देखो सही, योगी की सरकार ने क्या नहीं दिया आपको? ये बताइए। योगी सरकार जी ने क्या किया है? हमें केवल एम्स चाहिए, वहाँ पे मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर से क्या होगा? अरे यहाँ बताओ, आप बताओ कितनी इन्होंने डिग्री कॉलेज ने बताओ कितनी बनवाई है? क्या किया उन्होंने? शिलान्यास धीरे अरे हो रहा है अभी। नहीं सर, क्या हो रहा है? जब इलेक्शन हो गया तब कह रहे हो रहा। अब बताओ क्या हो रहा है? आप बताओ। टाइम तो लगता है ना सर जी, बेरोजगार हो गए हम लोग भूखे मर रहे इस टाइम। ये जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने हमारे बच्चों की तो पूरी शिक्षा खत्म कर दी। प्लीज सर जी, जो शिक्षा हमारी, जो डिग्री हमारी 2 लाख में होती थी, वो आज समझ लो 14 लाख में हो रही है। क्या है? क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है? जवाब देंगे इनकी बातों का? भाई साहब देखिए, इस महामारी में हर जगह, यही नहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, पूरे विदेशों में महामारी की वजह से ही दिक्कत है। उसके पहले इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज लोग परेशान हैं। 2 साल पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। क्या सर, ये क्या सही चल रहा है? आप बताओ क्या चल रहा है? क्या महामारी चल रही है? आप बताओ ना। गरीब आदमी बेचारा बेचारा है, रोड पे आ गया है। महंगाई है कि नहीं बताइए? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, रोज पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल तो कम कर दी सरकार ने। कम कहाँ कर दिया? सरसों सर जी क्या कम कर दी? आप बताओ, कच्चा तेल क्या रेट चल रहा है? आप बताओ ना। आप बताओ कच्चा तेल क्या चल रहा है? आप बताओ ना। बैरल का छोड़िए, ये बताइए, जो बढ़ा था 10 रुपए करीब कम कर दिया सरकार। क्या सर कम कर दिया? आप सुनो, तेल फ्री मिला। अरे सर क्या फ्री मिलेगा? कौन देगा फ्री? ये कोई फ्री दिया है? वो कह दिया सिलेंडर। सर केवल कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल 2 जीप, हमें केवल कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल शिक्षा चाहिए। नहीं दे रहा है। सरसों का तेल फ्री नहीं दे रहा है। योगी सरकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी चुनाव तक मिलेगा, होली मुंह पे नहीं, चुनाव है, चुनाव लड़ो। अरे सर हमें तेल नहीं चाहिए, हमें क्या शिक्षा चाहिए और हमें काम चाहिए। आराम से बोलिए इस बात हमें को। काम चाहिए, काम। हाँ, अभी 1 मिनट आता हूँ। चुनाव पे लॉलीपॉप अगर दिया जा रहा है, तो चुनाव पे सरसों का तेल अगर 180 रुपये लीटर है, तो चुनाव पे पेट्रोल हो गया 100 रुपये प्लस हो गया। तो चुनाव पे 180 रुपये अगर सरसों का तेल है, तो फ्री में बांटने का क्या मतलब है? आप भी सोच सकते हैं ये बात।
चुनाव आने वाला है। चुनाव पे 180 रुपए लीटर सरसों का चीनी तेल। भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, 15 राशन तो राशन प्रधानमंत्री से तो राशन बंद हो गया। देखिए सुनिए सर जी, हमें राशन नहीं चाहिए, तुम्हारे 2000 रुपये नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें तुम्हारी शिक्षा चाहिए, घर चाहिए तुझे। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे नहीं, हम तो कॉलर पकड़ के तो ले लेंगे, अपना हक छीन लेंगे हम। ये हमें केवल भारत को शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें बेरोजगार नहीं चाहिए, हम कोई मोहताज नहीं है। इसीलिए विकास के नाम पे अच्छा कुछ महिलाएं भी जुड़ गई हैं। कैसा घर गृहस्थी चल रहा है इस समय पे? क्या चलेगा, महंगाई 40-60 से ऐसी कोई सब्जी नहीं है, क्या चलेगा? 200 से ऊपर तेल हो गया, क्या चलेगा घर? बताइए क्या चलेगा? 8 घंटे की ड्यूटी में क्या चलेगी? सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, इतने महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बताइए 80 रुपये किलो सब्जी है, फूल गोभी 80 रुपये किलो है, आलू 50 रुपये किलो हो गया। इतना महंगा कर रखा है, तेल इतना महंगा कर रखा है, राशन इतना महंगा है, कुछ तो। अच्छा एक बात बताइए कि कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा की सरकार। क्या कर रही है भाजपा की सरकार? क्या कर रही है बताएंगे तभी तो। घर परिवार कैसे चल रहा है? भैया बहुत मुश्किल से चल रहा है, नमक रोटी खा रहे हैं, आधे दिन नमक रोटी खाते हैं, आधे दिन। इतने सब्जी में कितने टाइम चलेगी ये बताना। ये है 20 रुपए की बैगन आधे किलो, ये है 30 रुपए की। टमाटर क्या भाव? टमाटर 80 रुपए किलो। देखिए ये है हालात महंगाई में। जो टमाटर जो है पहले से लाल होता है और इस समय मुंह फुला करके फिर से टमाटर बैठ गया है। महंगाई से और ज्यादा लाल हो गया टमाटर। ये महिलाएं घर की बता रही हैं, घर की महिलाएं जो बता रही है, महिलाएं जो है घर की गृहस्थी संभालती हैं और महिलाओं को जो है सब कुछ पता है कि घर में कैसे क्या चलने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा आंटी जी एक बात बताइए, दिवाली अभी कुछ दिन पहले निकला है, दिवाली कैसी गई है? भैया दिवाली में तो पूछिए मत। दिवाली का जो खर्चा हुआ ना, ये महीने की पूरी ड्यूटी करूंगी ना तभी भरपाई नहीं हो पाएगी, इतनी महंगी हुई है सब चीज। कर्ज में गया दिवाली और क्या? छठ पूजा फिर से मना। अब छठ पूजा तो किसी तरह तो मनाएंगे ही, जब हमारे त्योहार है तो हम तो मनाएंगे ही। सरकार के भरोसे तो हम बैठेंगे नहीं, जैसे हमें कर्जा करने पड़े, जो भी करने पड़े। अब 2 दिन की है तो हमें तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा योगी सरकार ये कह रहे हैं कि राशन फ्री के साथ साथ 1 लीटर तेल भी मिलेगा। कहाँ मिलता है? कब मिलेगा राशन? चलिए तो फिर उसी मुद्दे पर हम लोग आ गए। महंगाई की मार जो है जनता बार बार झेल रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे। कहाँ गए भाई साहब? हाँ भाई साहब अभी आपने सुना उन्होंने कैसे बोला, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं महंगाई है भाई साहब, महंगाई के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई बात तो आप खुद ही बोल रहे हैं। महंगाई है, लेकिन ये कोई आज नहीं महंगाई नहीं हो गई ना कि आज ही महंगाई। इसके पहले भी महंगाई थी कि नहीं महंगाई थी? महंगाई ठीक है, बेरोजगारी। जब हम करें कि 2 साल से महामारी है, 2 साल से पूरा विश्व महामारी से त्रस्त है, तो उसमें सारी दिक्कतें आ रही है। 2 साल से महंगाई है क्या? देखिए मैं बता रहा हूँ, अब ये जब 4 साल 9 महीने हो गए, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी। आज ये बहुत सारे रोडों का लोकार्पण कर रहे हैं, कई जगह रोड नाप रहे हैं, कॉलोनी में रोड बनेंगे, कहाँ से बन जाएंगे? 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, 2 महीने बाद आपकी सरकार चली जाएगी। होली तक आप राशन बांटने का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया 30 नवंबर से जो राशन मिल रहा था ना लोगों को, वो 30 नवंबर से बंद हो जाएगा। इसी महीने मिल रहा है। योगी की सरकार तो दे रही है। तो योगी सरकार जाने वाली है भैया, 2 महीने बाद कहाँ से बांट देंगे आचार संहिता में? तुम दे दोगे क्या रोड? आप बनवा दोगे? अगर कोई मुझे एक आदमी है, इतने सारे लोग खड़े, अगर आचार संहिता लग गई है कि मुझे कहीं भी एक काम बता दे, अगर कोई सरकारी काम चल जाए, क्योंकि आज जितने रोड नाप के जाएंगे कि हमारे घर के सामने रोड बनेगा, नाप के तो चले जाएंगे, लेकिन सबको पता है जब जो रोड तुम्हें पहले जो रोड आज नाप रहे हो, अगर यही रोड आपको बनाने होते तो 4 साल 9 महीने पहले आपकी सरकार आई थी, तब से बना देते। विधायक यहाँ कोई और पार्टी का नहीं है, बीजेपी का विधायक है, 7 साल से बीजेपी का सांसद है। अगर उन्हें रोड बनाने होते, खरंजा बनाने होते तो ये जब ही बनाते। ये एंड टाइम चुनाव पर, जब चुनाव आता है तभी जुमलेबाजी फोंकते अपने हिसाब से। चले तो इस वक्त हम जनता के बीच में मौजूद थे और जनता के बीच से जो है खबरें निकालना, निचोड़ निकालना बड़ा अहम हो जाता है। काफ़ी जो पब्लिक है वो डर के ये बता रही है कि महंगाई बहुत है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई ठीक है लेकिन देश की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है सरकार जो है मुहिमें बहुत अच्छा चलाती है लेकिन गरीब जनता तक जो है नहीं पहुंच पाता है। तमाम मुद्दों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर पड़ी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है राशन के साथ साथ 1 लीटर तेल और साथ ही साथ मिर्च वगैरह बहुत से तमाम चीज़ें चल रही, हल्दी वगैरह भी सब कुछ मिलने लग जाएगा। लेकिन चुनाव में जो है क्या फ़र्क पड़ेगा उसको लेकर के भी जो है जनता के बीच में दोबारा से उतरेंगे। फिलहाल चुनाव का समय है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।